छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुर्मी समाज के कार्यक्रम में मंच से संबोधन के दौरान भड़क गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में मिड डे मील के 87,000 से ज्यादा रसोइये बीते 20 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बिलासपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। इधर सरगुजा में जंगल में बिना अनुमति जेसीबी मशीन चलाकर सड़क बना दी गई। व्यवस्था से जुड़े 87,000 से ज्यादा रसोइये बीते 20 दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। छत्तीसगढ़ की पूरी खबर आपके शहर आपके रिपोर्टर में आपका रिपोर्टर बताएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बेबाकी के लिए हर बार जाने जाते हैं, लेकिन इस बार मंच में आयोजन के दौरान वह भड़क गए और वही वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। बालोद में कुर्मी समाज के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़क गए। रविवार को बालोद जिले के सरदार पटेल मैदान में कुर्मी क्षत्रिय समाज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मंच से संबोधन के दौरान भूपेश बघेल ने जैसे ही किसानों की समस्या और धान खरीदी नीति को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार पर सवाल उठाना शुरू किए, उसी दौरान मंच पर बैठे समाज के एक व्यक्ति ने उन्हें राजनीतिक बात न करने के लिए टोक दिया। इस पर भूपेश बघेल भड़क गए और मंच से ही कहा कि वे कोई राजनीतिक नहीं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। कहा कि अगर सम्मान नहीं दे सकते हो तो बुलाना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने मंच पर मौजूद दूसरी पार्टी के लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें मिर्ची लग रही है। किसान के परेशानी में बोला था, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा था, है ना, सामाजिक बात कर रहा था। यदि समाज में दलाल है तो सम्मान करना सीखना चाहिए, ये बात का ध्यान है ना। नहीं कर सकते सम्मान तो बुलाना भी नहीं। यह घटनाक्रम अब बेहद सुर्खियां बटोर रहा है। कैमरामैन गुलाब दीवान के साथ दिलेश्वर देवांग। छत्तीसगढ़ के करीब 87,000 रसोइयां हड़ताल पर हैं। तूता में उनके हजारों साथी बैठे हुए हैं। महिलाएं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहां पहुंची हैं। छत्तीसगढ़ में मिड डे मील व्यवस्था से जुड़े 87,000 से ज्यादा रसोइया बीते 20 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ के आह्वान पर राज्य के 33 जिलों के रसोइया कामकाज ठप कर सड़कों पर उतर आए हैं। रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदेश भर से करीब 5,000 रसोइया जुटे हुए हैं, जहां भीषण ठंड में तंबू तान का प्रदर्शन जारी है। रसोइया संघ 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पहला, कलेक्टर दर से मानदेय, दूसरा, अंशकालीन रसोइयों को पूर्णकालीन करने और तीसरा, स्कूल में बच्चों की संख्या कम होने पर रसोइयों को न निकाला जाने की मांग प्रमुख है। रसोइयों का आरोप है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, जबकि सालों से वे कम मानदेय में बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इनकी बातों को कब तक सुना जाता है और प्रभावित मिड डे मील को कब तक बहाल किया जाता है। राजधानी वासियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। रायपुर नगर निगम ने शहर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए जल बोर्ड का गठन किया है। इस जल बोर्ड में 8 अभियंताओं को शामिल किया गया है, जिन्हें पेयजल व्यवस्था सुधारने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम की योजना के तहत जहां जहां स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, उसका पूरा नेटवर्क डिजिटल नक्शे में दर्ज किया जाएगा। इससे पानी की आपूर्ति, वितरण लाइन और राइजिंग मेन की स्थिति एक क्लिक में देखी जा सकेगी। जल बोर्ड द्वारा शहर के सभी जोन और वार्डों में पेयजल समस्या वाले क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा। पेयजल संकट वाले इलाकों में समस्या के कारणों के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। इसके बाद समस्याग्रस्त क्षेत्रों के स्थायी समाधान के लिए अलग अलग कार्य योजना बनाई जाएगी। जल बोर्ड गठन करने से आने वाले दिनों में लोगों को स्वच्छ पानी बेहतर तरीके से मिल पाएगा। अब देखने वाली बात होगी जल बोर्ड जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम करता है और राजधानी वासियों को किस तरीके से स्वच्छ जल जो है प्रदान कर पाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्कूली बसों में चौंका देने वाली लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद परिवहन विभाग ने 93 स्कूली बसों को अनफिट घोषित कर दिया है। बिलासपुर में परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कुल 233 स्कूल बसों की जांच की गई। जांच में 93 बसें सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरी और उन्हें अनफिट घोषित कर दिया गया। जांच के दौरान अग्निशमन यंत्र, बीमा दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, सीसीटीवी कैमरे और अन्य जरूरी सुरक्षा मानकों में कई गंभीर कमियां पाई गई। अभियान के दौरान बस चालकों की स्वास्थ्य जांच भी की गई। इसमें कई ड्राइवर शुगर और बीपी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित पाए गए।
जो बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है। आरटीओ ने सख्त चेतावनी दी है, यदि तय समय में सुधार नहीं किया गया तो संबंधित बसों को ब्लैकलिस्ट कर उनके परमिट निरस्त कर दिए जाएंगे। परिवहन विभाग की सख्ती के बाद बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि तय समय पर बस संचालक इन कमियों को दूर करते हैं या नहीं करते हैं। सरगुजा के लखनपुर इलाके में स्थित सेलरा गांव का जंगल उजड़ता जा रहा है। यहां पर टेलीफोन कंपनी ने पाइपलाइन बिछाने के नाम पर जंगल के भीतर सड़क बना दिया है और कई पेड़ बर्बाद हो चुके हैं। ये तस्वीरें सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक के सेलरा गांव की है, जहां जंगल के भीतर खुलेआम जेसीबी मशीन से सड़क बना दी गई। करीब 1 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में सैकड़ों पेड़ों को अवैध तरीके से काट दिया गया। जानकारी के मुताबिक एक टेलीफोन कंपनी के द्वारा पाइप और केबल बिछाने के नाम पर जंगल में जेसीबी चलाई गई, लेकिन इस पूरे मामले में वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके लिए वन विभाग से कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। इस पूरे मामले में वन विभाग के बीट गार्ड और रेंजर की लापरवाही सामने आई है। जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर थी वे आंख बंद कर बैठे रहे। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में जंगल पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में शिकायत करते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि वन विभाग अपनी गलती स्वीकार करता है या नहीं, क्योंकि जंगल तो खतरे में है और लगातार पेड़ों को यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से उखाड़ा गया है, काटा गया है और जंगल के भीतर सड़क बना दी गई है। रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है, जहां रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 2 बड़े फैसले लिए हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर रेलवे लगातार बड़े कदम उठा रहा है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रेलवे ने ट्रेनों की टिकट के जांच के दौरान टीटीआई को बॉडी वॉर्न कैमरे पहनने का फैसला लिया है। पहले चरण में रेलवे द्वारा 50 बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदे गए हैं, जिन्हें रायपुर रेल मंडल के टीटीआई को दिया जाएगा। ड्यूटी के दौरान कैमरा चालू रखना अनिवार्य होगा। टिकट जांच के समय किसी भी तरह का विवाद या अभद्रता होने पर पूरी घटना रिकॉर्ड की जाएगी। इसी कड़ी में रायपुर रेलवे स्टेशन को करीब 470 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत स्टेशन के दोनों पुराने फुट ओवर ब्रिज को तोड़ा जाएगा और नई डिजाइन के तहत अलग अलग स्थानों पर आधुनिक फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे द्वारा लिए गए ये दोनों फैसलों को रायपुर रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए अहम माना जा रहा है, जहां इससे उनकी सुरक्षा और सुविधा और बेहतर होते दिखाई देगी। राजनांदगांव नगर निगम में ठेका कर्मचारियों की हड़ताल ने पूरे शहर की सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया है। यही नहीं, मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की बात भी कह रहे हैं। राजनांदगांव नगर निगम में ठेका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। निगम में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी ठेका प्रणाली के तहत काम कर रहे हैं, जिन पर पूरे शहर की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बीते 7 महीनों से वेतन नहीं मिला। हर बार उन्हें अपने हक के लिए सरकार और निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि नगर निगम के अधिकारी और स्थायी कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान हो जाता है। इस बार तो 7 महीने का बकाया वेतन अब भी लंबित है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर आज सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया है और चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन या बकाया वेतन नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि नगर निगम प्रशासन इन सफाई कर्मचारियों को बकाया वेतन पर कब तक कोई ठोस फैसला लेता है या फिर सफाई कर्मचारी का यह आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज होता है। धमतरी में डीजल ऑटो चालक 7 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। उन्होंने बस स्टैंड से लेकर कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकाली और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। धमतरी में डीजल ऑटो चालकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। चालक अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। उन्होंने बस स्टैंड में नशे की सामग्री की बिक्री पर रोक, भारी ई चालान और अन्य समस्याओं को लेकर प्रशासन पर मोर्चा खोल दिया है। चालकों का कहना है कि ई चालान के कारण उनकी आय घट रही है और रोजमर्रा की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। ऑटो चालकों ने बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्टोरेट का घेराव किया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था रखी। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टरेट के बाहर बैठकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को जोरदार तरीके से पेश किया। धमतरी में नारेबाजी से माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई जवाब अभी निकलकर सामने नहीं आया है। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर निर्धारित कार्यक्रमों का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये दूसरा चरण चलने वाला है। वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर निर्धारित कार्यक्रमों का आज से दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। 19 से 26 जनवरी तक वंदे मातरम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशेष सभा,
निबंध प्रतियोगिता जैसे कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड की सहभागिता से सभी कार्यक्रम होंगे। गणतंत्र दिवस के दिन बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री साय, राज्यपाल रमेन डेका शामिल होंगे। बता दें कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर 4 चरणों में कार्यक्रम होंगे। मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित नजर आएंगे। पूरे देश में 150 साल वंदे मातरम के पूरे होने पर उत्साह उमंग है। अब देखने वाली बात होगी कि ये दूसरा चरण किस तरीके से होता है और आगामी चरण कैसे रहेंगे।